यही कहते हैं कि देखिए डिग्री वाला बकलोल, ये डिग्री वाला बकलोल है, प्रशांत किशोर डिग्री वाला बकलोल है। क्षमता आरजेडी में इनको टिकट देने का है, क्षमता एनडीए में इनको टिकट, इंडिया गठबंधन में इनको टिकट देने का। दे भाई, हम उसके साथ हैं। एक मिनट रुके। अगर इनको टिकट नहीं मिल रहा है तो ये चले जनसुराज का, बिहार का विकास का बात करे, इनको टिकट हम दिलवाएंगे। प्रशांत किशोर जी को सत्ता के गलियारों में घूमना पड़ रहा है और तेजस्वी करना पड़ रहा है, दूसरा कोई चैप्टर है नहीं है। तेजस्वी यादव को पहली बार चुनाव लड़ना था तो प्रशांत किशोर के पास राय सलाह लेने गए थे ये लोग बोल रहे हैं तेजस्वी का नाम लेके प्रशांत किशोर पब्लिसिटी पा रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता है भाई। तेजस्वी यादव को, राजद को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है 9वीं फेल कहने पे। तो फरवरी में मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, वो परीक्षा दे ले 10वीं पास कहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि तेजस्वी यादव, जिनको जीडीपी के बारे में पता नहीं है, वो विकास क्या करेंगे बिहार का, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं क्योंकि वो लालू यादव के बेटे हैं। तो राजद भी कैसे छोटी। राजद ने कहा कि प्रशांत किशोर सिर्फ व्यवसायी है, ब्रोकर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उन्हें इतना ही घमंड है तो बिहार में वो सरकार बना करके दिखा दे। ये जो बात है प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, देखना बहुत दिलचस्प है कि जनता का रुख जो है इस वक्त किधर है। तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा प्रशांत किशोर ने, तो राजद ने कहा कि प्रशांत किशोर जो है वो ब्रोकर। अगर तेजस्वी यादव को, राजद को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है 9वीं फेल कहने पे, तो फरवरी में मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, वो परीक्षा दे ले 10वीं पास कहेंगे। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, 10वीं पास कर ले क्या? तो मतलब अरे भाई, पूर्व उप मुख्यमंत्री है, ठीक बात है। तो मतलब वो 10वीं पास को कहेंगे, मतलब तकलीफ अगर लग रहा है तो कर ले, हम कहेंगे उनको 10वीं पास कहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? तेजस्वी को टारगेट कर आप अपने आप को, चेहरा को चमकाना चाहते हैं। अरे मोदी का ये सब के बारे में कहेंगे तो उनका चेहरा चमकेगा, बाजार चमकेगा ना, बाजार चमकेगा दुकान खोलने से पहले दुकान बंद हो जाएगा। तेजस्वी का नाम इसलिए लेते हैं कि देखिए, एक जमाने में स्वर्गीय हमारे सुशील मोदी दुनिया में नहीं रहे, वो भी लालू यादव खूब करते थे, उन्हीं लालू यादव कर करके सत्ता में बने रहे। आज उसी तरह से प्रशांत किशोर जी को सत्ता के गलियारों में घूमना पड़ रहा है और तेजस्वी करना पड़ रहा है, दूसरा कोई चैप्टर है नहीं है। ये कह रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए तेजस्वी करते रहे। तेजस्वी यादव को पहली बार चुनाव लड़ना था तो प्रशांत किशोर के पास राय सलाह लेने गए थे ये लोग बोल रहे हैं तेजस्वी का नाम लेके प्रशांत किशोर पब्लिसिटी पा रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता है भाई। ये लोग को जब जरूरत लगता है तो प्रशांत किशोर को याद करते हैं, और रही बात भाजपा का, तो भाजपा को भी जब जरूरत पड़ता है तो प्रशांत किशोर को याद करते हैं। इनका नाम लेकर प्रशांत किशोर क्या पब्लिसिटी लेंगे? ये लोग, इन लोगों के पास दिमाग ही नहीं है कि क्या बात कहाँ कहना है। इनके पास दिमाग ही नहीं है। बोल रहे हैं सब भाई को बता दे रहे हैं, तेजस्वी नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है। गांधी से समझिए बातों को। अरे आभार यात्रा में शामिल हो जाइए आप लोग। शिक्षा का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, स्वास्थ्य का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव। ये लोग कौन गैंग के हैं ना भाई? एक तो जुमलेबाज पार्टी, दूसरे का दुकान सजाने वाले। अब इनके दुकान का उद्घाटन हो रहा 2 तारीख को, समझ गए? तो सावधान रहिए। आरजेडी को और भाजपा के समर्थकों को बिहार का विकास कोल्हू के बैल की तरह है, जिसके आंख पे पट्टी लगा हुआ है, जो लगातार घूम रहा है, लेकिन कमोबेश स्थिति वहीं बना हुआ है। आज भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे अनपढ़ राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, इसी बिहार में है। प्रशांत किशोर गारंटी लेंगे कि वो आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है। प्रशांत किशोर गारंटी नहीं लेंगे कि वो मतलब बदल पाएंगे कि नहीं बदल पाएंगे। अगर आप सीवियर कंडीशन में, आपको लाइलाज बीमारी है, किसी आदमी को, भगवान न करे किसी को हो, अगर उसके पास एक्सपायरी दवा है और उसके पास एक ट्रायल वर्जन में दवा आया है, तो बताइए आप क्या करिएगा? एक्सपायरी दवा खा के तुरंत मर जाइएगा कि 5% भी यदि उम्मीद है, 50% का बात ही छोड़ दीजिए, अगर 5% भी आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जनसुराज इसमें बदलाव ला सकता है तो ट्रायल वर्जन वाला खाइए। अरे भाई, बिहार तो तुम्हारे खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, तुम्हारा सारा पीआर का कंपनी हम बंद करवा देंगे। चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। तो ये लड़ ले, इनको कौन रोका है? आज तक ये क्यों नहीं लड़े हैं? इनको कौन रोका? अरे कुछ बोल दीजिएगा, कहना जैसा प्रशांत किशोर अनपढ़ गवार 25 में चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, 25 में विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार, तो हम ना लड़ेंगे। अभी तो बोल रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं,
ये तो क्या जरूरत? अरे भाई अभी ये तो बोल रहे हैं, आप लड़ो अरे ना। भाई अभी ये तो बोल रहे हैं, आपके ये पास क्या नहीं है। ये यही आपके पास कहते हैं कि नहीं है देखिए कि डिग्री वाला किसी बकलोल, चीज़ ये डिग्री वाला बकलोल है, प्रशांत किशोर डिग्री वाला बकलोल। अरे 25 में विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा, कहिए मुखिया का लड़ा जाता है, मुखिया के खिलाफ लड़ेंगे, कहिए उसको मुखिया के लड़ेगा, मुखिया के खिलाफ लड़ेंगे, अरे भाई तो बाकी लड़ो उसी ना। के खिलाफ लड़ेंगे, तो लड़ो ना बाकी भाई। उसी के खिलाफ लड़ेंगे जहाँ से वो इन लड़े। लोगों को कौन रोका है? इन लोगों को कौन रोका है? पहले पैसों के लिए नीतीश जी को सपोर्ट किए, फिर लालू जी को सपोर्ट, फिर ममता जी को सपोर्ट किए, फिर मोदी जी को। क्या गारंटी कर वो पैसों के लिए हमारे बिहार को नहीं बेचेंगे? बिहार के युवाओं का सुनिए ये है विशाल यादव, ये है विशाल यादव और ये आरजेडी का प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता है। सुनिए ये इंडिया अलायंस के प्रवक्ता हैं और ये 25 साल के हो चुके हैं, ये पीजी में पढ़ते हैं, ये तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इनको मौका दिया जाए, लड़ाया जाए और इनको मौका दिया जाए, इनके साथ हम भी खड़ा है क्षमता आरजेडी में इनको टिकट देने का, है क्षमता एनडीए में इनको टिकट, इंडिया गठबंधन में इनको टिकट देने का, दे भाई हम उसके साथ हैं। एक मिनट रुके, अगर इनको टिकट नहीं मिल रहा है तो ये चले जनसुराज का, बिहार का विकास का बात करें, इनको टिकट हम दिलवाएंगे। ये